मधुबनी नगर निगम में पेयजल लऽ कऽ हर रोज एक ने एक जगह आंदोलन भऽ रहल है। संगे सफाई पर सेहो सवाल उठेते सफाई कर्मी जे छथि सेहो आंदोलन करै छथि। हालांकि मधुबनी नगर निगम से कहल गेल जे हर वार्ड में 2 समरसेबुल नल आ मुख्यमंत्री नल जल योजना के पर नीक जकाँ काज भेलै जे एहि साल पेयजल के संकट नहीं हेतै। तो सवाल उठे छै एकर बाद फिर संकट किया। ई तमाम सवाल के जवाब देबै लेल एखन हमरा संग नगर आयुक्त अनिल चौधरी सर छथि, जिनका से बात करब। सर, 2 समरसेबुल नल कहल गेले हर वार्ड में देल गेले, मुख्यमंत्री नल जल योजना पर काज कयल गेले, फिर ई विस्तारित क्षेत्र में अखन आए दिन रोज पेयजल लऽ कऽ आंदोलन रोड जाम भऽ रहल छै, आखिर किया? देखिए, ये बात सही है कि जो विस्तारित क्षेत्र है 15 विस्तारित क्षेत्र हमारा था, तो उसके हिसाब से 2 समरसेबुल प्रति विस्तारित क्षेत्र को जोड़ते हुए 30 समरसेबुल विस्तारित क्षेत्र के लिए दिया गया था। 30 समरसेबुल लगाया भी गया। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में जिन जिन वार्डों में जल नल योजना का भी कार्य हो रहा है, जल आपूर्ति अभी नहीं हो पा रही है, वहाँ भी 2-2 समरसेबुल की तरफ से समरसेबुल दिया गया है। अब रही बात जो हंगामा हो रही है, तो वो जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 16, 17, 18, 19, 21, वो सभी क्षेत्र जो है राजनगर प्रखंड का पहले क्षेत्र था, और राजनगर प्रखंड से जो जल की योजना है उसको नगर निगम को हैंड ओवर नहीं किया गया। सरकार का यह निर्देश था कि जल नल का जो भी योजना है जो नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित हो गया है वो नगर निगम को ट्रांसफ़र की जाएगी। तो हम लोगों ने कई पत्र लिखा, मैंने खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया, मेयर साहब भी बात किए, डीएम साहब का भी पत्र था। इसके बावजूद कुछ कारण से वो योजना ट्रांसफ़र नगर निगम को नहीं हो सके। कल जो हंगामा हुआ, तो हालांकि योजना ट्रांसफ़र नहीं किया गया नगर निगम को, लेकिन मैंने पता लगाया क्या कारण है कि जल योजना वहाँ कार्यान्वित नहीं है। तो वार्ड नंबर 18 के संदर्भ में पता चला कि वहाँ पर जो है मोटर ख़राब है। तो आज उस मोटर का मरम्मती हो रहा है। उम्मीद है कि आज बन जाएगा, और आज अगर नहीं बन पाया तो कल तक मोटर चालू हो जाएगा, जलापूर्ति हो सकेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि राजनगर के जो भी वार्ड है उनसे संबंधित जल नल की योजना अगले वीक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जैसे ही नगर निगम को ट्रांसफ़र हो जाता है, नगर निगम अपने हाथ में लेगी और जो भी मरम्मति का कार्य करना है, चाहे जो भी काम हो, अन्य कार्य हो, उन कार्यों को करते हुए जलापूर्ति वहाँ बहाल कर दी जाएगी। सर, फिर सवाल उठे से जखन 2 समरसेबुल नल हर वार्ड के संबंध में, देखिए, हर वार्ड में इसको लागू करने के लिए राशि भी होना चाहिए। पहला तो सरकार का ये निर्देश है कि जहाँ भी जल नल योजना संचालित है वहाँ समरसेबुल नहीं लिया जाएगा, लेकिन हम लोगों ने उस निर्णय से हटकर अपने आंतरिक स्रोत से यह कार्य कराने का निर्णय लिया। उस मामले में बोर्ड स्वतंत्र है कि अपने आंतरिक राशि से कोई कार्य करा सकती है। तो अभी संयोग से उतनी राशि नहीं है आंतरिक स्रोत के मद में कि सभी वार्ड में 2-2 समरसेबुल दिया जाए। तो हम लोगों ने प्राथमिकता तय किया कि जो विस्तारित क्षेत्र है, जो भी नया शामिल हुआ है, पहले वहाँ 2-2 समरसेबुल दे दिया जाए, और शहरी क्षेत्र में वो क्षेत्र जहाँ अभी जलापूर्ति नहीं हो रही वहाँ 2-2 समरसेबुल दिया। तो उसको हमने लागू किया है कि 15 जो विस्तारित क्षेत्र वहाँ 30 समरसेबुल दिया गया, और शहर का भी 6-7 वार्ड है जहाँ पे भी 7 वार्ड एक्चुअली है जहाँ काम चल रहा है, तो 14 समरसेबुल हमने वहाँ दिया। तो ऑलरेडी पर्याप्त संख्या में समरसेबुल दिया गया है। फिर भी अगर कुछ क्षेत्र छूट गया है तो राशि की उपलब्धता जैसे होगी वहाँ समरसेबुल देने का प्रयास किया जाए। सर, अपने द्वारा कहल जाइ छै जे बोर्ड द्वारा स्वीकृति देल गेल छै, लेकिन किछु हमरा सबके वार्ड पार्षद के द्वारा बात होइया, संग बात होइया, तो हुनका द्वारा कहल जाइ छै जे हमरा वार्ड में समरसेबुल नल नहीं देल गेलै। विस्तारित क्षेत्र है, तो विस्तारित क्षेत्र के लिए ही तो 30 का सूची माननीय मेयर साहब के द्वारा मुझे सौंपा गया था। ये फैसला मेयर साहब पर छोड़ा गया था कि जो विस्तारित क्षेत्र है उसकी पहचान कर लें और किस जगह पर समरसेबुल लगेगा उसकी सूची बना कर दें। तो मेयर साहब ने सभी वार्ड पार्षदों से बात कर एक सूची बना कर दिया जहाँ पर समरसेबुल लगाया गया है। फिर भी यदि कोई क्षेत्र छूटा हो तो उसको भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, बस राशि उपलब्ध हो जाए तो वहाँ लगाएंगे, कालांतर में वहाँ भी लगेगा। फिलहाल जो जल संकट है वहाँ टैंकर भेजकर हम लोग समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे वार्ड संख्या 19 या 21 में भी प्रॉब्लम हुआ था, तो वहाँ एक समरसेबुल हम लोग दिए हैं। 16 में, पता नहीं 16 या 18 था, 16 सर। एक समरसेबुल का घोषणा हम लोग वहाँ किए थे। यहाँ भी आवश्यकता होगी तो हम लोग समरसेबुल देंगे, लेकिन कठिनाई यही है कि अभी राशि उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अधिष्ठापित कराएंगे उसको।
मधुबनी नगर निगम के सफाई पर बार बार जनता सवाल उठबै छथिन और ओहि क्रम में काल्हि देखल गेल जे सफाई कर्मी लंबित वेतन लऽ कऽ रोड जाम केलक, बहुत देर हंगामा केलक, आवागमन बाधित भेलै। तऽ सफाई कर्मी के केना चलि रहल छै लंबित वेतन लऽ कऽ जे मधुबनी में रेगुलर सफाई 2-3 दिन से बंद अछि? देखिए, सफाई कर्मियों को मई महीने का वेतन दिया जा चुका है। तो कुछ लोग जो मीडिया में बयान दे रहे हैं कि 3 महीने से बाकी है, 2 महीने से बाकी है, ये गलत है। मई महीने का तो ऑलरेडी भुगतान हो चुका है, जून का बकाया है, जुलाई तो भी चल ही रहा है। तो जून का भुगतान 2-3 दिन में हो जाने की संभावना है, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है जिससे हम लोगों ने मानव बल प्राप्त किया है, उन्होंने जो बिल दिया था उसमें कुछ त्रुटियाँ थी और सरकारी राशि है, तो अनाप शनाप राशि तो हम लोग दे नहीं सकते। तो हम लोग उस जब जांच किए तो कतिपय बिंदुओं पर उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया था कि ये बिल आपने कैसे दिया। जो कार्यादेश दिया गया है उस कार्यादेश से हटकर अगर कोई बिल दिया जाता है तो उसका भुगतान तो नहीं किया जा सकता है। तो एजेंसी ने अनुपालन करने में विलम्ब किया है, वो सुधार कर सब बिल उनके द्वारा कल दिया गया है और जो स्पष्टीकरण पूछा गया था उसका जवाब भी कल ही दिया गया। तो आज वो बिल प्रोसेस हो रहा है। अभी माननीय मेयर साहब है नहीं, क्योंकि संचिका में उनकी सहमति लेनी पड़ती है, तो वो ऑलरेडी संचिका बनकर तैयार है। मेयर साहब का दस्तखत होगा, एजेंसी को भुगतान कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि सोमवार ही नहीं तो मंगलवार को हर मजदूर के खाते में जून का वेतन चला जाएगा। सर, एक ही महीना के लंबित से एक ही महीना का लंबित है, जुलाई तो अभी खत्म होगा, 31 तारीख के बाद ही ना बिल बनेगा। सर, तो ये 1 महीना के वेतन लंबित छै, एहिमे सफाई कर्मी के द्वारा विरोध केनाइ, निगम में सफाई नहीं केनाइ, कतौ ने कतौ नहीं लागै छै जे कार्रवाई होबाक चाहिए, लेकिन जनता जे छथिन से विचलित छथिन, नहीं कचरा उठि रहल छै, नहीं सफाई भऽ रहल छै। इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, अब उनका नाम मैं यहाँ नहीं खोलना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरह की गड़बड़ियाँ हो और नगर निगम को बदनाम किया जा सके या मेयर को बदनाम किया जा सके। तो कुछ ऐसे लोग हैं, उनको भी हम लोग चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक रही लेबर की बात, तो ये नगर निगम से कई वर्षों से जुड़े लेबर बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, उनका दोष नहीं है। ये बात तो सही है कि गरीब आदमी है, अगर उनको समय से वेतन नहीं मिलेगा तो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, खाना पीना कहाँ से आएगा, कोई उनको कर्ज देना नहीं चाहता है, तो उनका समस्या तो उचित है, जायज़ है। इस बार विलम्ब हुआ, उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ कि एजेंसी के कमी के कारण थोड़ा विलम्ब हो गया है, लेकिन उनको समझाने से, उनको सब वस्तुस्थिति से अवगत करने से वो समझ जाते हैं। तब उनको आज समझाया गया है कि सोमवार नहीं तो मंगलवार तक आपको वेतन का भुगतान हो जाएगा। वो समझ गए, अपने काम पर लौट चुके हैं। तो कुछ जो शरारती तत्व हैं वो चाहते हैं कि इस तरह का बखेड़ा लगा रहे ताकि नगर निगम की बदनामी। और बावजूदो ऐसा शायद काज पर नहीं लौटल गए, आज लौट गए हैं सब लोग। अच्छा, सुबह वार्ता हुई है, सारे मजदूरों से वार्ता हुई है, सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि ठीक है, हम लोग मंगलवार तक वेट करेंगे। और एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से उनको बात कराया गया है, एजेंसी ने वादा किया है कि मंगलवार तक भुगतान हो जाएगा। तो मई में कहाँ दिक्कत हो, मई में सबको समय पर वेतन मिला, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जून में कुछ तकनीकी कारण से, क्योंकि बिल में कुछ गड़बड़ियाँ थी जिसके चलते भुगतान में विलम्ब हुआ है, और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियाँ नहीं होगी। जुलाई का वेतन भी बहुत जल्द उन लोग को मिलेगा, जून का तो मिल ही रहा है, जुलाई का भी बहुत जल्दी भुगतान उनको हो जाएगा। चलू, ई तमाम सवाल पर हमरा संग नगर सर के बात भेल। एहि सब जवाब से अहाँ सब कते संतुष्ट छी? संगे आशा करब जे मधुबनी नगर निगम में कोनो भी समस्या उत्पन्न नहीं हुए, वो चाहे सफाई के हुए या जल के हुए। जय मिथिला, जय मैथिली, धन्यवाद।